के नहीं हो, लेकिन मकर राशि का सारा वीडियो सुनने के बाद आपको ये लगता है कि आप भी मकर राशि वाले हो, और जब जन्म का डेट निकालते हैं, आपका जन्म तो निकलता है वृषभ राशि, और आप कह रहे हो कि खाली 7.5 के वजह से नहीं, ज़िंदगी भर 24 घंटा मेहनत करते हैं और पेमेंट मिलने के टाइम में 5 घंटा का भी नहीं मिलता, यानी मेहनत कम और मेहनत ज़्यादा, पैसा कम, रिजल्ट कम। जिसे भी सहायता किया वो व्यक्ति आपको ज़िंदगी भर धोखा दिया है। और ऐसे कंडीशन जो सूर्य यहाँ खर महीना का, चंद्र शनि का युति, विषयोग 7.5 का जन्म, आज जन्म 7.5 का जन्म है। माने जिंदगी भर आपको 7.5 लगा हुआ है, तो जिंदगी भर 7.5 का कष्ट मिल रहा है, ठीक है ना। माँ का आँख खराब है, और भाई आपका प्रॉब्लम में है, और भाई अकस्मात गुजर गए, सडन डेथ हो गया, और मतलब ज़िंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल देखे हो, समाधान ज़िंदगी में कभी देखे नहीं हो, सुख का समय कभी देखे नहीं, है ना। सबसे पहला तो ये कंफर्म हो जाओ कि अभी आपको कोई 7.5 का इफेक्ट नहीं है। और इसी मकर राशि में आपका राहु बैठा था, और राहु के ऊपर जब शनि चलता है, या मकर राशि में अगर किसी का बड़ा ग्रह बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, मकर राशि के ऊपर केतु बैठा हो, सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, और शनि उसको गुजरता रहेगा, तो वहाँ लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आता है, ठीक है, ओके। और आप जो ये इसलिए कुंडली दिखा रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, हर प्रकार का पूजा पाठ करते हो, जब तब करते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ का मिला हुआ मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत क्लोज, जिसको कि मैं विगत 42-43 साल से बढ़िया से जानता हूँ। आपका ज़िंदगी का जो हर्ष है, उसका भी वही हर्ष है। वो भी उसी सेम साल में जन्म हुआ था, 1-2 महीना आगे पीछे होगा। तो ये उसका ज़िंदगी आज तक, मतलब जिसको बोलते हैं पेन है, पेन ही पेन, नो सोल्यूशन एट ऑल। हाँ, तो ये साल 1971, इस 70, 71, 69, 70, 71, ये 3 शनि बाबा इस समय मेष राशि में थे। यू आर सो लकी कि जस्ट वृषभ राशि में घुस गए, तो कम से कम इस लायक कहते हो कि कुंडली दिखा पा रहे हो। 2-3 महीना पहले जन्म हुए होते तो कुंडली दिखाने का लायक ही नहीं होते, मेरे को एटलीस्ट ठीक है। हाँ, तो इतनी प्रॉब्लम है ना। तो आप बहुत अच्छे कंडीशन पे हो इस दृष्टि में। देखो, शनि अगर नीच का हो जाए ना, मेष राशि में बैठ जाए, ऐसे लोगों का जिंदगी पस्त रहता है, ठीक है। बहुत बहुत पेनफुल होता है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पैसा पत्थर नहीं रहेगा, लेकिन जिंदगी में आंसू गिनते गिनते खत्म हो जाते हैं, लेकिन आंसू खत्म नहीं, सूखते नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन से तो बाहर हो। चलो, अभी प्रश्न है कि आप जिनको सहायता करते हो वो लोग धोखा दे देते हैं, है ना। और ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, मानता हूँ। देखो, इसमें एक फैक्टर क्या है, आप बहुत पूजा पाठ किए, दान किए, आपके हिसाब में आप सब कुछ कर लिए, मानता हूँ। द मेन फैक्टर प्रॉब्लम इस क्षेत्र में जो आप कह रहे हो कि ज़िंदगी में आपके द्वारा जो भी गलती और पाप हुआ है, उस पाप का भार तो नेचुरली लोडेबल होगा आपकी ज़िंदगी में, ज़्यादा ओवरलोड कर देगा। एक तो पूर्व जन्म से कमा के लाए थे, है ना, और इस जन्म में कुछ कमा लिए भ्रूण हत्या करके, और मुंबई का लड्डू, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और बाकी जो भी इलीगल रिलेशनशिप। तो ये जो कार्मिक वजन है पाप भूमि से भारी, तो जिंदगी में तो कहीं का नहीं छोड़ता है। एक अस्वस्थमा एक बच्चा को मारा था, भ्रूण हत्या कर दिया था,
और सुने हो 5, उसके नाम पे फिल्म भी निकल गया, 5000 साल से घूम रहा है लेप्रोसी होके। तो आज के डेट के लोग कितने मारते हैं तो उसका हिसाब नहीं है। और ऐसे डॉक्टर भी देखा हूँ, ऐसे नर्स भी देखा हूँ, ऐसे क्वाक भी देखा हूँ जो गिनती करके लिखते हैं कि उसने 1900 बच्चा मारा है पेट में। डॉक्टर अपना डायरी में लिखा है, मर गया अभी डॉक्टर, 5000 से लेके 7000 बच्चों को मारा है पेट में। एक नर्स जो करीब करीब 700-800 बच्ची मारी है। तो इनका हालत क्या होने वाला है देख लो, है ना। ये भ्रूण हत्यारों का क्या होने वाला है आप देख लो। अब बाहर मारो बच्चा को तो कंस, और पेट के अंदर मारे तो डॉक्टर। और जानते हो भ्रूण हत्या में वो बहुत अच्छा उसके ऊपर रिसर्च हुआ है। बच्चा को पता चलता है कि अब उसे मारा जा रहा है, जहर दे के मारा जा रहा है, मशीन लगा के मारा जा रहा है, उसको लेके ग्राइंडिंग करके मारा जा रहा है, उसको पीस करके निकाला जा रहा है। तो इसका प्रायश्चित क्या है बताओ। अरे अस्वस्थमा को पता नहीं था, नाग बलि कर ले, नारायण बलि कर ले, अस्वस्थमा गधा का समझ ले हो अस्वस्थमा को। आज भी तो घूम रहा है, एक बच्चा मार के, तो वो भी कृष्ण भगवान उसको जिला दिए थे। तो ये तो कर्म है। तो इससे कौन बचाए। लेकिन मनुष्य गलती का पुतला है, मनुष्य गलती करता है, और कलयुग का मनुष्य है। भ्रूण हत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा, गाय का मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, माछ मछली अंडा का तो कलयुग है। मांसालयम, मदिरालयम, वेश्यालयम, द्वितीय क्रीड़ा, सुवर्णम, ये 5 जगह में कली रहता है। और उसी का तो बोलबाला है। देखो अभी कली खत्म होने के लिए आ गया है बहुत जल्द, और 16 साल मैक्सिमम। तो महाप्रलय का तो संकेत हर दिशा से दिखाई दे रहा है। उधर आइसबर्ग आ रहा है, और इधर एटॉमिक वार का सिग्नल भी आ चुका है। इधर जगन्नाथ मंदिर पुरी में बाज पक्षी बैठ चुका है, और यहाँ गुरु अतिचारी हो रहे हैं। शनि मीन राशि में जा रहा है, गुरु बृहस्पति कर्क के तरफ आने के लिए 2 साल बाकी है। ग्रहण लगने के लिए केतु भी घुस रहा है। हर एक सिम्टम तो मैच कर रहा है कि अभी कलयुग समाप्त होने वाला है। कल की अवतार का भी रूपरेख भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में जिंदगी का कर्म अगर ये स्थिति में है तो प्रायश्चित के सिवा आपके पास और कोई काम नहीं है। और मैं इसीलिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे टोटके हैं, या ऐसे बहुत सारे मतलब तरीके हैं जिनको कि मैं ठीक कर सकता हूँ लोगों का, लेकिन नहीं करता जानबूझ के। क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरे को ना एक अनुगुल का माई थी, बोली कि आप ये सब पूजा पाठ कुंडली उंडली छोड़ो, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दो, मुझे पता है कि आपके आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। मैं बोला आशीर्वाद तो दे दूंगा, ये प्रॉब्लम तो हल हो जाएगा, उसके बाद का जो प्रॉब्लम होगा उसको हल कैसे निकालोगे। मैं 1 से तो तुम्हें बचा दूंगा, बाकी 10 तो उसके बाद आ रहे हैं, है ना। तो बुद्धिमत्ता क्या है, बुद्धिमत्ता यही है कि आपको किसी का आशीर्वाद या किसी भी प्रकार के जीवन में लाइट वे यानी शॉर्टकट मार के संसार के समस्याओं से पार तो पा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे शॉर्टकट मारोगे और सहज देखोगे तो आगे देखना उससे बड़ा बवंडर, उससे बड़ा ऑब्स्ट्रकल आपके ज़िंदगी में खड़ा रहेगा। तो इसीलिए मैं लोगों को मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आध्यात्मिक बनना है, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाइए, अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनके कारण को ढूंढना और अपने को करेक्शन करना, प्रायश्चित करना जरूरी है।
किसी बाबा माबा काबा ठाबा के आशीर्वाद या किसी प्रकार के पूजा पाठ और करके अपने को बचा बचा के कितना दिन लेके जाओगे? और बचा भी लोगे तो आने वाला समय ऐसे ऐसे दंडनीय होने जा रहा है कि सभी का हिसाब होगा। मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में भी कयामत के दिन बताया गया है, सबका हिसाब होगा, है ना। क्रिश्चियन धर्म में भी बताया गया है कि सबका हिसाब होगा, ठीक है। तो हिसाब तो सबका होना है भाई लेकिन हमारे हाथ में तो इतना ही है कि हम इन कर्मों के वजह से अपने जीवन में आध्यात्मिक बने, कि अपने से सीखें, आध्यात्मिक बने और प्रायश्चित कर्म और माफ़ी मांगना ज़िंदगी भर। देखो, एक बार गलती कर लिया, उसके लिए माफ़ी मांगना और क्षमा प्रार्थना करना और अपने कर्मों को एज ए कर्मयोग करना। मैं केवल इसका दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, चेतन हूँ और कलयुग का युग धर्म स्वभाव है, जिसके कारण ये कर्म हमसे, ऐसा भूल हमसे हो गया। कोई व्यक्ति जानबूझ के पाप नहीं करता है, अज्ञानता से ही होता है। जानबूझ के किया तो समझ लेना कि राक्षस होगा, हैवान होगा, बेईमान होगा, शैतान होगा। कुछ ऐसे मजबूरी होंगे जिसके लिए उसका ज़िंदगी में ऐसा कर्म वो कर दिया। तो हो सकता है मान सम्मान बचाने के लिए, हो सकता है अपने मूर्खता के लिए, हो सकता है किसी और कारण बसात जो अनएक्सप्लेनेबल है। लेकिन इस पाप के भार से अपने को वजनदार बना के ज़िंदगी भर दुखी होने का कोई कारण नहीं है। इसमें मैं कहूँगा प्रायश्चित, अपने लेवल पे प्रायश्चित करो, क्षमा प्रार्थना करो। ईश्वर सबका सुनते हैं और ये भी सत्य है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। कितने कितने बड़े कर्म भी पाप हो जाए आपके ज़िंदगी में, उसका भी प्रायश्चित है, उसका भी क्षमा है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अपिचेत सुदुराचारी भजन्ते अनन्य माम। याद नहीं आ रहा है थोड़ा। अगर अपिचेत सुदुराचारी, कैसा दुराचारी बोला? अपिचेत, सु शब्द लगाया यहाँ संस्कृत में। दुराचार मतलब दुराचार का एकदम सु लगा दिया, मतलब टॉपेस्ट दुराचारी हो। उससे बड़ा और दुराचारी हो नहीं सकता। ऐसा भी अगर मुझे इस कलयुग में अनन्य भाव से स्मरण करता है तो मैं उसके सारे पाप को धो देता हूँ। भक्ति योग में बताते हैं कृष्ण भगवान, अपिचेत सुदुराचारी भजन्ते अन्य भाव। तो ऐसा व्यक्ति को भी कृष्ण भगवान दया करते हैं। भगवत सत्ता, आध्यात्म सत्ता दया करता है, क्षमा करता है। हाँ, तो भक्ति खिले भक्ति का शक्ति यह, तो ये भक्ति का शक्ति में वो दम है कि आपके ज़िंदगी के हर प्रकार के पाप ताप को धुल जाता है। हर एक व्यक्ति पापी है, कोई पत्थर ना मारे मेरे क्या है को हाँ, तो वही वाला जो गाना है वो बोलते हैं ना कि एक आदमी ढूंढ दो जो पापी नहीं है, तो हर कोई, हम सब पापी हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा बाबा ताबा काबा ढाबा एकदम पुण्यात्मा ना कोई था ना है कलयुग में। सभी कोई राहु और केतु का और कली का माया में ग्रसित है। कदबा कचित थोड़ा बहुत, ठीक है ना, करोड़ों करोड़ों में कोई एक थोड़ा सा आलोक का बिंदु देख लेता है, माया से परे हो जाता है। वरना हम सब माया के ही बशवर्ती हैं और माया के कीड़े हैं। तो इसमें अपने को भाव करना और गर्व करना, दंभ करना, अहंकार करना, घमंड दिखाना कोई मतलब नहीं है। और इस पाप भाव के साथ मत जियो।
पाप तो कभी छोड़ता नहीं है, पाप भूमि से भारी है, अंदर तो टीस रहता है, कष्ट रहता है। लेकिन ये बोलना कि इस पाप के वजह से जिंदगी में ये हुआ, आप कौन हो भाई? हु आर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, टू डिटेक्ट विच इज पाप एंड विच इज पुण्य? कर्तृराज्ञया प्राप्यते फलम, किसके माध्यम से कर्म होता है? आप कौन हो? कृतिमहो दधौ पतन कारणम, कर्म कौन करता है और कर्म में कैसे पड़ते हो इस कर्म समुद्र में? कृतिमहो दधौ पतन कारणम, तो हम कोई नहीं है, सब कुछ ना हम करता हरिर करता, करने वाला वो है। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकली अंदर समझना चाहिए। तो इस पाप भाव से बाहर निकल सकते हो। आध्यात्मिक के तरफ जाके आध्यात्मनिष्ठा विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्, बताया गया शास्त्र में कि अगर समत्व भाव रखते हुए, स्थितप्रज्ञ भाव रखते हुए आध्यात्म की ओर मुड़ते हो और अपने गलती का पछतावा के साथ प्रायश्चित कर्म में जीते हो, नित्य प्रतिदिन हर एक कर्म को कर्मयोग के रूप में करते हो, तो कलयुग है, कृष्ण भगवान और ईश्वर को पता है कि कलयुग में कीड़े हैं हम लोग, और ऐसे तत्वों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन काम एष क्रोधो एष रोजो गुण समुद्भवम, काम क्रोध लोभ इसमें अगर पड़े तो फिर तो कोई प्रायश्चित नहीं होता है, नहीं निकल सकते, ठीक है ना। वो अभी एक तो बहुत बढ़िया कोई फिल्म निकला है, वो कुआं के अंदर से सोने का असरफी निकालता है भूत के पेट से। हाँ, क्या नाम है उस फिल्म का, मैं भूल गया। तो यही है कि सोने का असरफी के चक्कर में अपना खुद प्राण दिया, फिर अपना बेटा का लाइफ को रिस्क में रख लिया। तो यही है कि अगर यहाँ से मुक्ति पाने का रास्ता है तो इन चार चीज़ को तो कोई नहीं छोड़ सकता। कलयुग का मेन इंस्ट्रूमेंट है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति है कि कलयुग के लेस मात्र भी इफेक्ट से आप बच जाओ तो आपका जीवन परितृप्त हो जाता है और आपको इस प्रकार के कष्ट से, पीड़ा से आप बाहर आ जाते हो। तो ये था आध्यात्मिक बात। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आपके कुंडली में दो मुख्य तत्व हैं। एक है शनि चंद्रमा का विषुद्धि। चंद्रमा माने मन, और उच्च का चंद्रमा, वृषभ राशि का चंद्रमा होता है उच्च का चंद्रमा, और वहां शनि बैठ जाए तो अच्छा हो गया, मित्र गृही हो गया शनि। और वहां वृषभ राशि में शनि थोड़ा सा साउंड रहता है, अच्छा रहता है। मेष राशि में नीच हो जाता है। मिथुन में ठीक ठाक रहता है लेकिन भगोड़ा बनाता है। कर्क और सिंह में तो पीड़ित हो जाता है। तो यू आर सो लकी कि आपका शनि मीन लग्न से तृतीय स्थान में है, लक्ष्मी योग में, उच्च का चंद्रमा के साथ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जितना ज़्यादा पावरफुल चंद्रमा हो गया ना, तो विषयोग लग गया तो बहुत बड़ा मन आपका होगा, बहुत उदार मन होगा। जिंदगी बैल जैसे मेहनत करना पड़ता है वृषभ राशि वालों को, कर ही रहे हो। हाँ, तो हाँ 17 घंटा करो, 18 घंटा करो, समझ लो कि पूर्व जन्म का बैल थे, इस जन्म में इंसान हो गए, और बैल बनो और सबके लिए कमाओ और खुद बूढ़ा होके बैठे रहो। एकदम सही। तो बाप आपको अपना बैल का काम करते रहो, है ना। और उच्च का चंद्रमा के साथ विष योग बड़ा भारी खतरनाक होता है। खतरनाक माने कोई खतरनाक नहीं है। देखो, यही आपने काम कर दिए, पाप करा लिया, उच्च का पाप करा लिया, एकदम भ्रूण हत्या का पाप। ऐसे कौन है? बहुत सारे लोग करते हैं, अलग बात है, लेकिन भारी पाप है ना। अच्छा, तो यहाँ दूसरा विषय क्या हो गया? लग्न से तृतीय में चंद्रमा आ गया, काम त्रिकोण में मन लग गया।
तो कामना वासना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मुंबई का लड्डू, है ना, तो मन वहाँ गया। तीसरा का चंद्रमा हो तो जाता है, सबका नहीं, लेकिन इसमें तीसरा चंद्रमा के साथ फिर शनि जैसे पाप ग्रह, क्रू ग्रह भी बैठ गया ना, तो इस इफेक्ट को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। ओके, तीसरा में चंद्रमा गया तो बोला कहाँ, बोला पराक्रम के घर में चंद्रमा, तो पराक्रम करा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। अब आप, हाँ, तीन परिवार का अकेले मेहनत करो, 3 परिवार को पालो। तो बाप ऐसा है, आगे अच्छा चाहते हो तो सबसे पहला आपका रेमेडी है, 1 नंबर, वो रेमेडी है कि आपको सुंदरा कांड का पाठ नित्य प्रतिदिन डेली करना पड़ेगा। जन्म से 7.5 का रोग कष्ट पीड़ा को मिटाने के लिए जिंदगी में एक ही रास्ता है, और वो है सुंदरा कांड का पाठ। रोज डेली करना है, केवल अशौच इत्यादि में छोड़ देना। कोई मर गया, कोई जन्म हो गया, स्मशान घाट जाना पड़ा, किसी का मरखी में जाना पड़ा, उस कंडीशन पे छोड़ दो। बाकी याद रखना, जब तक जिंदा हो, जब तक शरीर में प्राण है, सुंदरकांड के सिवा किसी मायके लाल में दम नहीं है कि आपको मुक्ति दे दे। सुंदराकांड ही इस महान कष्ट से बचा सकता है आपकी जिंदगी में। धन का प्राप्ति, दौलत का प्राप्ति, मान सम्मान का प्राप्ति, और जितने सारे पेंडिंग कर्मस हैं उन सब से मुक्ति। तो आपका पूरा कुंडली को एनालिसिस करने के उपरांत एक ही बात दिखाई दे रहा है, और वो कुछ नहीं है, वो है सुंदराकांड का पाठ। मैं जिंदगी में, देखो, चंद्रमा उच्च का और शनि के साथ विषयोग खराब नहीं है। बहुत कुछ चीज़ ऐसे लोगों को पहले से दिख जाता है, भान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, बुरा नहीं है। उच्च चंद्रमा का तो क्या गुणगान करें, प्रचंड चीज़ है। और सुंदराकांड का पाठ ऐसा है जो इस कलयुग के लिए, और जिनका भी शनि चंद्रमा विषयोग है, या ऐसे समझो जो लोग जन्म से ही 7.5 का जन्म है, चंद्रमा से चतुर्थ ढैया का जन्म है, चंद्रमा से अष्टम शनि, उसमें तो काली का पाठ चाहिए, सुंदराकांड काम नहीं, उतना नहीं करता है, ठीक है। तो आपका तीसरा का है, वृषभ का है, धनस्थान का है। तो इस कंडीशन पे पूरे कुंडली को एनालिसिस करने के बाद आप समझ लो कि आपके लिए ओनली 1 रेमेडी, दैट इज़ सुंदराकांड। और ये सुंदराकांड का पाठ देखो भाई, और 5 साल आपके पास टाइम है। 5 साल के बाद वृषभ राशि में प्रैक्टिकली शनि 7.5 शुरू होगा। और याद रखना, जिसका शनि चंद्रमा युति है, आप अगर मेरे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी के सारे वीडियो देख लो तो समझ में आएगा कि जिनका कुंडली में मकर का शनि था, कुंभ राशि का शनि था, और वहाँ चंद्रमा साथ में बैठा था, उनको ना हैवी ठोकाई मिलता है 7.5 में। मेरा मैक्सिमम कुंडली अगर मैं देखा हूँ 7.5 में अगर किसको मार ज़्यादा पड़ा है तो शनि चंद्रमा विषयोग, चंद्रमा से द्वादश का शनि, चंद्रमा से आगे का शनि वालों को मैक्सिमम कुंडली में आया है। 100 में से 80 कुंडली ऐसे आया है, 20 कुंडली जिसका चंद्रमा से शनि दूर बैठा हो। तो आपको समझ लेना चाहिए अभी से, क्योंकि आपका चंद्रमा और शनि एक ही घर में बैठे हैं। 7.5 में भाई पूरा हिसाब हो जाएगा, पुराना खाता, लाल खाता, काला खाता सब निकलेगा बाहर। शनि बाबा पूरा ऑडिट लेके बैठाने वाले हैं। तो अभी से अपने को सुरक्षित और आध्यात्मिक और प्रायश्चित्तात्मक कार्य में विनियोग करिए। और याद रखना, अभी मीन लग्न आपका है, तो मीन लग्न वृषभ राशि, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। फिजिकली शनि का अगेंस्ट हो, लेकिन राशि वाइज शनि का सपोर्टिव हो।
और मीन लग्न के लिए शनि द्वादशाधिपति भी है, 12th लॉर्ड। और आपका इसका महादशा चल रहा है शनि का, फास्ट शनि का महादशा का 3 साल क्रॉस करने के लिए 6 महीना बाकी है, और अभी लग्न में आने वाला है। तो भाई महाराज, रेड फ्लैग तो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। क्या हो सकता है इसमें